के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आ रहे तो लोगों के मुंह से रोजगार न छीने। और आज की ताज़ा खबर असेंबली पहुंचकर मुझे क्या मिलती है, ये सुनने वाली बात है कि मैं कहता था कि स्पीकर जो है वो जानिबदार है। आज स्पीकर पंजाब असेंबली के जो मनपसंद सेक्रेटरी असेंबली के भतीजे जो एमपीए हैं, किसके? स्पीकर पंजाब असेंबली के मनपसंद सेक्रेटरी असेंबली के भतीजे जो एमपीए हैं, उन्होंने आज मेरे बारे में करारदाद पंजाब असेंबली में जमा कराई है। यानी एक आदमी जो है वो तुला हुआ है कि मैंने पाकिस्तानी कौम को बताना है कि मुझसे ज़्यादा जानिबदार स्पीकर पंजाब असेंबली का कोई नहीं था। तो रेज़ इलाही साहब, आप ये काम कर लें। और अभी 2 दिन पहले आपने कहा कि नहीं नैब के तरीके, मैं नैब का तर्जुमान हूँ। परवेज़ इलाही साहब फरमाते हैं कि शहबाज शरीफ ने जो कहा कि मुझे ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गवाही देने का कहा गया, तो परवेज़ इलाही साहब ने इंटरव्यू में फरमाते हैं नहीं शहबाज शरीफ साहब गलत कह रहे हैं, नैब ठीक कह रही है। तो कौम ये तमाशा देख रही है स्पीकर पंजाब असेंबली का। स्पीकर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका लीडर नवाज शरीफ भी था, आपका लीडर मुशर्रफ भी था, आज आप इमरान खान को लीडर बनाना चाह रहे हैं। आप जितना मर्जी इमरान खान का शाह से शाह का वफादार बन लें, आप नैब के तर्जुमान बन लें, लेकिन आपकी दाल गलने वाली नहीं है। और मैं कौम को ये बताऊं कि ये रवायत रही है पंजाब असेंबली की कि ऑपोजिशन लीडर जो है वो बजट सेशन का आगाज़ करता है, उसकी स्पीच से आगाज़ होता है जब वज़ीर ख़जाना तकरीर कर लेता है, डिबेट ओपन होती है, तो ऑपोजिशन तो सारी बाहर बैठी है। और ये भी मैं बताऊं कि जो 6 अरकान जो अभी भी बाहर बैठे हैं प्रेमिसेस के, पुलिस उनको असेंबली के अंदर आने दे रही। कभी नहीं सुना कि अपना जो है ना वो असेंबली के अंदर जो है वो अरकान ना आ सकें। जब स्पीकर सस्पेंड करता है वो हाउस में नहीं जा सकते। तो मैं कौम से पूछता हूँ कि ये जो स्पीकर साहब हैं, इनको ज़रा थोड़ा याद कराएं कि इनको ख्वाब आया था कि ये 6 अरकान हैं। स्पीकर की रूलिंग से पहले कमेटी बनती है, जिम्मेदारी का तयन होता है, कोई इंक्वायरी होती है, सीसीटीवी कैमरास की मदद से बताया जाता है कौन जिम्मेदार है, और इन्होंने यकतरफा कार्रवाई कर दी। तो हम इस जाली कार्रवाई को नहीं मानते। और मैं आज पाकिस्तानी कौम के सामने कहना चाहता हूँ कि ये हमारा 4था दिन है। हम रोज़ असेंबली में आते हैं, बजट पे बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारे 6 अरकान को मुअत्तल किया गया है। हम तब तक नहीं जाएंगे सेशन में जब तक ये स्पीकर का जानिबदारी पर मबनी ये जो इकदाम है इसको ये वापस नहीं देते। और मेरी बात सुने कि जिस बजट पर बात करनी थी, मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ कि पंजाब का बजट शहबाज शरीफ हुकूमत जो छोड़ के गई थी, उसका हुजम था 635 अरब। कितना था? 635 अरब। आज जो इन्होंने बजट पेश किया है वो 238 अरब का बजट है। और ये कहने वाले जो कहते थे कि हम साउथ पंजाब के लिए काम करेंगे, साउथ पंजाब के लिए अल्लाह के फजल करम से 350% बजट हमने बढ़ाया, जो कि 224 अरब रुपया था। और आज जो पूरे पंजाब का बजट है वो सिर्फ 238 अरब रुपया है। ये बात करते हैं पंजाब की, आपको पता है, मुझे पता है, पंजाब के किसान सुन रहे हैं कि 65 से 70% जो आमदनी है पंजाब की वो खेतों से है, वो एग्रीकल्चर से है। वो किसान अपने खून पसीने की कमाई एक करता है। अरबों रुपए का किसान को हमने खाद में सब्सिडी दी। इस हुकूमत ने आते ही वो सब्सिडी विड्रॉ कर ली। तो ये बजट क्या है? और न्याजी साहब कंटेनर पर चढ़कर थकते नहीं थे कि ये शाह खर्चियाँ ख़त्म होनी चाहिए। ये वज़ीर सेक्रेटेरिएट का बजट इन्होंने 60 करोड़ रुपया कर दिया, यानी जो हम छोड़ के गए थे उससे 20% बजट वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का बढ़ा दिया इन्होंने। तो ये कौन सा नया पाकिस्तान है? ये कौन से नए इकदाम हैं जिससे पाकिस्तानी मईशत का भला हो? बल्कि पाकिस्तानी मईशत का भट्टा बैठ रहा है। ये कहते हैं कि जी मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF से कर्जा नहीं लूँगा। असद उमर साहब फरमाते हैं मैं IMF के पीछे छुपूंगा नहीं,
फिर कहते हैं नहीं शायद हमें IMF के पास जाना पड़े, और इसी असना में डॉलर रुपये को झटका लगाता है और 900 अरब का कर्जा जो है वो चढ़ जाता है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये खिलंडरे लोग हैं, ये खिलाड़ी भी नहीं अनाड़ी हैं, ये मुल्क कैसे चलाएंगे। और ये भी गुजारिश करता चलूँ कि ऐसे मुल्क नहीं चलते, और आप खुद अपने मुंह से फरमाते हैं कि ये ऑपोजिशन में मुजरिम बैठे हैं। न्याय साहब, आपको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, और मैं भी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं आपको मजबूर करूँगा, ये मेरे जो अरकान हैं, ये पाकिस्तानी कौम आपको मजबूर करेगी, और आपको बताना होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर में आपने जो सैर सपाटे किए थे उससे कौमी खजाने को कितना नुकसान पहुंचा। फिर बात करना ऑपोजिशन के अंदर मुजरिम ढूंढना, अपनी कबीना में मुजरिम ढूंढिए, अपनी पंजाब कबीना में कब्जा ग्रुप को तलाश कीजिए, फिर आप बात करते हुए सचते हैं। तो ये जो दोगला मयार है आपका, ये बहुत जल्दी पाकिस्तानी कौम के सामने आया हो गया है। और अभी ज़िमनी इलेक्शन तो हुआ था, कल जो खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन हुआ है, सूबे की सीट जो आपके गवर्नर ने छोड़ी थी वो आप हार चुके हैं। पाकिस्तानी कौम के सामने आप सीट नहीं हार चुके, आप नए पाकिस्तान का जो जाली नारा था उसका मुकदमा इमरान न्याई साहब आप हार चुके हैं। आप ऑपोजिशन को गिरफ्तार कर लीजिए, आप शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन सबूत के बगैर, किसी रेफरेंस के बगैर ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करते हैं, और फिर आप अपना जो है वो मौला जट और नूरी नत वाले नारे लगाते हैं। इससे हम खौफजदा होने वाले नहीं, हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। और हम इंतज़ार करेंगे कि एक एक करके जो पाकिस्तानी कौम से आपने वादे किए थे, जो सब्ज़ बाग आपने पाकिस्तानी कौम को दिखाए थे, वो एक एक करके आपका दावा झूठा साबित हो, और पाकिस्तानी कौम नया पाकिस्तान के झूठे नारे की असल हकीकत जान ले। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मिलकर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो है तमाम जमातों के साथ, ऑपोजिशन के साथ मिलकर चलेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ कोई राब्ता हुआ या आइंदा चंद रोज में होने का इम्कान है? नहीं, ये ऑपोजिशन जो है, मैं समझता हूँ कि कल नहीं तो आज हम सब मिल बैठेंगे, क्योंकि सबका ये कहना है कि ये जाली मैंडेट है, अवाम के वोटों पर डाका पड़ा है। तो आज या कल हम सबको मिल बैठना है। और मैं कौम को बताना चाहता हूँ, मुझे पाकिस्तान की फिक्र है, मुझे ये फिक्र नहीं कि ये कब जाते हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं। तो ये गैर जिम्मेदाराना लोग हैं। पाकिस्तान में अभी तक जो 1.5 महीने सबसे अच्छा काम इन्होंने किया है, वो सिर्फ वज़ीर हाउस की भैंसे की नीलामी इन्होंने कामयाब की है, और अपना जो है ना वो इन्होंने लैटरीन साफ कराई है, जो न्याई साहब जिस पर लगे हुए हैं। ना मईशत की परवाह है, ना सूबे में आज जो अमन आमा का मामला है उसकी परवाह है। बजट में अपना जो है वो ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर इन्होंने अमन आमा के लिए पैसे रखे हैं। जब हम मुल्क छोड़ के गए थे, इक़्तिदार छोड़ के गए थे, कराची में अमन की रौनकें लौटी थी, खुदा के फजलो करम से दहशत गर्दी ख़त्म हुई थी, इस मुल्क में बिजली के अंधेरे ख़त्म हुए थे, और हमने कौम के 33 अरब रुपए बचाए उन मनसूबों में से। तो एक तो बात बताएं कि इस बजट में कोई नया मनसूबा नहीं रखा। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, कोई नया मनसूबा नहीं रखा। और वजीर खजाना मसूफ फरमाते हैं ग्रोथ रेट के बारे में 1 महीने बाद सोचेंगे। और मेरे भाई, ये नोट करने वाली बात है कि 635 अरब का डेवलपमेंट बजट मुस्लिम लीग नून ने दिया था आखिरी, आपने 238 अरब का दिया, मजाक किया। ग्रोथ रेट तो तब होता है जब गवर्नमेंट जो है वो ग्रोथ को फैक्टर को बढ़ाने के लिए अपना पैसा खर्चती है, बजट में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रखती है। तो इन्होंने तो जो गरीब की सवारी थी मेट्रो बस, जो गरीब आदमी ठंडी सवारी टाइम पे सफर करता था, वो भी हक छीन लिया गरीब आदमी से, मेट्रो बस के किराए भी बढ़ा दिए। तो मेरे भाई, मुल्क चंदों से नहीं चलते हैं। और आज मैं स्पीकर पंजाब असेंबली को वार्न करता हूं कि यह आपकी जानबदारी जो आज आपने अपने ही मनपसंद सेक्रेटरी असेंबली के भतीजे से मेरे खिलाफ करारदाद अपना जो है वो पेश की है, ये जख्म जो आप लगा रहे हैं अपनी जानबदारी इक़दाम के पंजाब असेंबली की तारीख में, ये हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आपके हर चीज़ को बेनकाब करेंगे। और परवेज़ इलाही साहब, आप जितना मर्जी
शाह से शाह के वफादार बंदे, पंजाब बैंक के डाके के दाग को आप नहीं धो सकते। आपने जो अलाइनमेंट इस अपना जो है रिंग रोड की बदली, आप इस चोरी के दाग को नहीं धो सकते। और आप जो मर्जी कर लें, मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। और मैं आज फिर मीडिया को कहूंगा कि हम जिम्मेदार ऑपोजिशन करने वाले लोग हैं। और मैं आज फिर तकाजा करता हूं कि एक कमेटी बने हाउस की, जो उस दिन हम पे इल्जाम तराशी हुई जाली तस्वीरों के ऊपर, उसके कमेटी बने, जिम्मेदारों का तयन हो और कसूरवार स्पीकर पंजाब असेंबली आपको तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद वहाँ पर पहुंची इज़हार यकजहती करके, लेकिन इस बार हुकूमत ने प्लान बनाया है कि रेंजर्स तैनात की जाएगी ताकि लोगों को दूर रखा जा सके। ये कैसी जमहूरियत है कि रेंजर्स को बुलाना पड़ जाए? आपकी हिकमत अमली क्या होगी? मैं कहता हूं कि वज़ीर आज़म जो है ना, वो कुर्सी पे बैठ के नहीं होता, वो वज़ीर आज़म तो लोगों के दिलों पे हुकूमत करता है। तो आज ज़मीनी इलेक्शन बता रहे हैं, कल का अपना जो ये सीट हारे हैं, बता रहे हैं कि लोगों ने इनकी अटखेलियों को, इनके खिलंडरेपन को मुस्तरद कर दिया है ज़मीनी इलेक्शन के इंतखाबात में। और मुस्लिम लीग नून ने जो लाहौर से 4 सीटें जीती हैं, जेहलम से सीट हमने जीती है, और इमरान रियाजी साहब 2 महीने पहले जो सीटें जीते थे वो बुरी तरह हार गए हैं। तो ये लोगों का फैसला है और लोगों का फैसले का जादू सर चढ़कर बोलेगा। और ये जाली हुकूमत अपने ही ब्लंडर्स के बोझ चले दबकर जो है जमीन उन्होंने कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, उन्होंने फैसला किया कमेटी बनाई जाए इस मामले के ऊपर, तो क्या मंजूर होगा आपको उस कमेटी का जो फैसला है? मुझे स्पीकर की जानिबदारी बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर कमेटी ऑपोजिशन के और ट्री बेंचेस के अरकान पर मबनी होगी और इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, फिर मैदान आगे बढ़ेगा। लेकिन कमेटी से परवेज अली साहब बात नहीं बनेगी। आपकी ये जो रूलिंग है, जो आपने जो अपना जो है पंजाब की असेंबली की तारीख का मजाक उड़ाया, जो लोग बाहर बैठे 6 अरकान, जब तक वो वापस नहीं आएंगे, मैं रोज यहाँ पर आकर आपकी जो जानिबदारी है उसको बेनकाब करूंगा। बहाल नहीं किए जा रहे और दूसरी तरफ आप बाहर हैं, इसी तरह बहस खत्म हो जाएगी, वो बजट मंजूर करवा लेंगे, तो ये किस तरह से ऑपोजिशन चलेगी? एक अक्सरियत के होने के बावजूद वो अपनी मर्जी से जो है बजट मंजूर नहीं, हमें तो हम चाहते हैं कि जाएं, लेकिन ये अवामी अदालत सबसे बड़ी अदालत है, उसमें मुकदमा हम लेके गए हैं और ज़मीनी इलेक्शन का मैंने आपको जवाब दे दिया है। अल्लाह ताला खैर करेगा। लेकिन ये जो अपना जो जोर आवरी या अपना स्पीकर की अपना जानिबदारी है, इसको हम नहीं मानेंगे।